दरियाए चनाब के मुंहजोर रैलों से जनूबी पंजाब में तबाही। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के करीब बंद में शगाफ, शाह रसूल और बेरवाही बंद भी टूट गए। फ्लड इमरजेंसी नाफिज, शहर को खाली करने का हुक्म। पाक फौज, रेस्क्यू इदारे और इंतजामिया इनखला में मसरूफ है। मजीद 50 कश्तियां मंगवा ली गईं। भारत ने दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। हरीखे और फिरोजपुर में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी तरह गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। बहावलपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी नॉर्दर्न बाईपास के करीब बस्तियों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे। जलालपुर पीरवाला से हमें ज्वाइन कर लिया ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद ने। इसके साथ लियाकतपुर से हमें अबू हुरैरा ज्वाइन कर चुके हैं। अहमदपुर शर्किया से जाहिद गुल और ननकाना साहिब से हमारे साथ मौजूद होंगे तारिक चौधरी। इसी तरह कसूर से मेहर अब्दुल गफ्फार ने हमें ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले जलालपुर पीरवाला का रुख करते हैं। यासिर, आप बताइएगा इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है? कितने ऐसे लोग बकाया रह गए हैं जिनको महफूज मकामात पर अभी भी मुंतकिल किया जाना बाकी है? जी, जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि ये शहर, ये तहसील जो है इस टाइम दोनों साइड्स पर दरियाओं के अंदर डूबी हुई है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल है। दरियाए चनाब के इलाके में जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिनकी फैमिली इस वक्त दरियाई इलाके के अंदर मौजूद है। आप बताएं, उनसे रब्ता हो रहा है आपका? जी, रब्ता हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही परेशान है, भूखे बैठे हैं, कोई भी नहीं उनके पास जा रहा। 4 दिन हो गए फ़ोन कर के ना वो हमें परेशान कर रखा है, भाई हम डूब रहे हैं, हमें कोई आ नहीं रहा बचाने। तो अंदर कश्ती वगैरह नहीं लेके गए आप लोग रेस्क्यू के ज़रिए? सर वो कह रहे हैं, लेकिन इतने बंदे मौजूद हैं ना, वो निकाल के ना टाइम ही नहीं मिल रहा वहाँ जाने का उनको। जी, काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल। इनकी फैमिली जो है इस टाइम दरियाई इलाके में फंसी हुई है और फ़ोन पर रब्ता भी हो रहा है, लेकिन ताहाल उन तक हेल्प नहीं पहुंची है और इनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर उनको रेस्क्यू किया जाए। यही और यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो भी साथ साथ जारी है, लेकिन लोगों की परेशानी भी बरकरार है। जी, लियाकतपुर से हमें अबू हुरैरा अपडेट करेंगे। अबू हुरैरा, बताएगा कि वहाँ पे सैलाब मुतासरीन के क्या मसाइल हैं? बात की जाए दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, तो मैं इस वक्त नूरवाला के मुकाम पर मौजूद हूँ। दरिया चनाब में जो है सैलाबी पानी की सतह जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो है पानी जो है वो मिंचन बंद को के साथ टच हो चुका है। अंदर सैकड़ों की तादाद में बस्तियाँ हैं जिनमें लोग जो है हज़ारों की तादाद में फंसे हुए हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया, पाक फ़ौज और रेस्क्यू की जानिब से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। जो लोग हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर लोगों का इंतहाई रश है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इनकी जो अंदर फैमिलियाँ भी फंसी हुई हैं, जो यहाँ पर चीखो पुकार कर रहे हैं। इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को यही कह रहे हैं कि उनकी फैमिली को बचाया जाए, जबकि ऑपरेशन की जो सुस्त रवि का शिकार है उसकी मेन वजह जो है वो कश्तियों की तादाद का कम होना है। यहाँ पर तकरीबन 30 के करीब कश्तियाँ, मगर जो अंदर लोग फंसे हुए वो हज़ारों की तादाद में है। यहाँ के जो मुतासरीन हैं उन्होंने हकाम बाला से यही अपील की कि फौरी तौर पर कश्तियों की तादाद में यहाँ पर इंतजाम करके मजीद इजाफा किया जाए और जो इनके प्यारे अंदर फंसे हुए हैं उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए। जी ठीक है, लियाकतपुर के बाद आप रुख कर लेते हैं अहमदपुर शर्किया का। जाहिद, आप बताइएगा अहमदपुर शर्किया और गिर्द गिर्द के इलाकों में क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में एक तो सैलाबी सूरत हाल है, दूसरी जानब जो है आसमान से बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। मैं इस वक्त ढैखैरपुर के नवाही इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे सैलाब के पानी ने कई बस्तियाँ जो है डबो दी हैं और जो यहाँ के रिहायशी थे वो अपना सामान जो है वो माल मवेशी उठा के एक पक्के बंद जो है सरकारी बंद है उस पर आए हुए हैं, खुले आसमान तले मौजूद हैं। उनका सामान भी खुले आसमान तले मौजूद है, ऊपर से बारिश हो रही है और यहाँ पे ये खुले आसमान तले मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि इनको हुकूमत ने कोई सरकारी इमदाद मिली है यहाँ पे या नहीं? नहीं, अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली। अभी कैंप वगैरह भी हमें नहीं मिले। हम ये चाहते हैं हमें कैंप वगैरह भी दीजिए। हमारे बच्चे भी इधर बैठे हुए हैं ऐसे खुले आसमान तले, ऊपर से बारिश है, नीचे पानी है, हम कहाँ जाएं? हुकूमत को चाहिए फिलफौर यहाँ पे इमदाद पहुँचाई जाए और इनको कैंप या खैमे दिए जाएँ ताकि अपने माल मवेशी और सामान को यहाँ पे हिफाजत में रख सकें। जी, ननकाना साहिब का रुख करते हैं जहाँ पे तारिक चौधरी हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं। तारिक, बताएगा सैलाब की वहाँ पे उसके बाद की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, हालिया सैलाब के बायस जहाँ पर ज़िम्मेदारों के घर बार और फसलों का नुकसान हुआ है, वहाँ पर माल मवेशी भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर खुर्शीद आलम मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, सैलाब की वजह से ज़िला ननकाना साहब में 131 से ज़ायद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हुए हैं। तो इस सैलाब से ना सिर्फ फसलों का जो है वो नुकसान हुआ है, इसके साथ साथ जितने भी माल मवेशी हैं वो भी सब मुतासर हुए हैं। जी, जैसा कि आपने डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक की बात सुनी, उन्होंने बताया है कि जितने भी जानवर जो लाए गए हैं हम उनको वैक्सीनेट कर चुके हैं। जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कसूर की। अब्दुल गफ़ार, आप बताइएगा, कसूर में भी सैलाब से काफ़ी नुकसान हुआ है, इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हर तरफ पानी पानी नज़र आता है। देहातों के देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोग महसूर होकर रह गए हैं। उनके माल मवेशी हैं जो वो उनको लेके ऊंची जगह टीलों या दफाई बन्नों पे पनाह लिए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू वाले हैं जो वो उनके खाने पीने की चीज़ें ले जाने और लाने में उनकी मुआवनत कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी NGOs हैं जो अपना किरदार अदा कर रही है। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू के तर्जमान मौजूद हैं। इनसे मालूमात लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त तकरीबन 22,000 के करीब हम लोगों को महफूज जगह मुंतकिल कर चुके हैं। इसके अलावा 7,500 के करीब मवेशी हैं, उनके महफूज इनखला का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। इसके अलावा रेस्क्यू की जो बोट्स हैं वो तमाम जो मुतासरीन सैलाब हैं उन तक इमदाद और राशन फराहम करने में मसरूफ़ अमल हैं। जी बिल्कुल, रेस्क्यू के ऑपरेशन जारी हैं और लोगों को चीज़ें लाने और ले जाने में उनकी मदद कर रहे हैं। अगर मैं बताता चलूँ तो इधर मबोकी से लेके कंगनपुर तक जितना बॉर्डर बेल्ट है ये दरिया सतलुज पे है। ये यहाँ पे सारे देहाती लोग हैं जो उनका जो कारोबार है वो ज़रिया मुआश है, जो उनका खेती बाड़ी है, उनकी फसलें ज़ेरे आब आने की वजह से लोग बहुत परेशानी के आलम में हैं। ऊपर से कभी बारिश हो जाती है तो खुले आसमान के नीचे उनके लिए बैठना बड़ा मसला बन जाता है। जी, दीगर शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। सैलाब के बाद की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।